बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेल, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हमने काफ़ी सारे टेंसेस कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको वो अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। तो उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए आज हम कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है ऐसे कामों के लिए जो मुस्तक़बिल के किसी ख़ास टाइम में हो रहे होंगे। ख़ास टाइम से मुराद मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोई टाइम आप मेंशन कर रहे हैं, किसी टाइम का आप जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त जो काम हो रहा होगा वही कहलाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इट इज़ यूज्ड फॉर द एक्शंस दैट विल बी हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ फ्यूचर। मुस्तक़बिल के किसी ख़ास टाइम में जो काम हो रहे होंगे वही फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। मिसाल देखें, मैं शाम को 7 बजे टीवी देख रहा हूँगा। तो देखें, मैं शाम को 7 बजे, तो ये जो 7 बजे है ये है हमारा पर्टिकुलर टाइम। इस टाइम में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं टीवी देख रहा हूँ। इससे आगे पीछे टाइम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। 7:10 पे मैं क्या कर रहा हूँ? 6:50 पे मैं क्या कर रहा हूँ? इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम सिर्फ 7 बजे की बात कर रहे हैं और 7 बजे कौन सा काम हो रहा होगा? 7 बजे टीवी देखने का काम हो रहा होगा। इसी को हम कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आई शैल बी वॉचिंग टीवी एट 7 o'clock इन द इवनिंग। तो ये सेंटेंस कैसे बनता है? पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है आई, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी। अब शैल और विल को तो मैं क्लियर कर चुका हूँ कि हमें शैल फर्स्ट पर्सन से लगाना होता है, विल बाकियों से लगाना होता है। और अगर हम सब जगह विल लगाएंगे तब भी कोई हर्ज नहीं है, इट विल नॉट बी इनकरेक्ट। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल वॉचिंग, ठीक है, वर्ब में हमने आई लगाया, ऑब्जेक्ट टीवी एट 7 o'clock इन द इवनिंग। ये हुआ हमारा पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है ऐसे कामों के लिए जो मुस्तक़बिल के किसी एक यानी ख़ास टाइम में हो रहे होंगे, उसी को हम कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और अब देखें इनके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। वी शैल बी हैविंग अ पार्टी टुनाइट। वी शैल बी हैविंग, आज रात को हम पार्टी कर रहे होंगे। आज रात को, टुनाइट, ये पर्टिकुलर टाइम है। इस वक्त क्या हो रहा होगा? पार्टी हो रही होगी। नेगेटिव, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जब भी ऑक्सिलरी वर्ब्स का पेयर आ जाए तो हम उनके बीच में नॉट लगाते हैं। देखें, वी शैल नॉट बी हैविंग अ पार्टी टुनाइट। शैल नॉट बी, ठीक है, शैल बी और नॉट, ठीक है, शैल बी और विल बी के बीच में हम नॉट लगाएंगे। शैल नॉट बी, विल नॉट बी, etc। और क्वेश्चन बनेगा तो शैल आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में आ जाएगा। शैल वी बी हैविंग अ पार्टी टुनाइट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी है। तो मुझे उम्मीद है आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस समझ में आया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कोई इशू नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल। थैंक यू वेरी मच।